प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R1 है, ये दूसरा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R2 है, तथा ये तीसरा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R3 है। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इनके पहले सिरे को सेल के धन सिरे से जोड़ा गया है तथा दूसरे सिरे को सेल के माइनस सिरे से जोड़ा गया है। ओके बच्चों, तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए इनके पहले सिरे को सेल से धन, तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए इनके पहले सिरे को सेल के धन सिरे से जोड़ा गया है तथा इनके दूसरे सिरे को सेल के माइनस सिरे से जोड़ा गया है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, चाहे जितने प्रतिरोधक हों उनको समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोधक के पहले सिरे को बैटरी या सेल के धन सिरे से जोड़ा जाएगा तथा उनके दूसरे सिरे को बैटरी या सेल के माइनस सिरे से जोड़ा जाएगा। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, समांतर क्रम संयोजन की पहचान आप सबसे पहले, चाहे जितने प्रतिरोधक होंगे प्रत्येक प्रतिरोधक का यदि पहला सिरा बैटरी या सेल के धन सिरे से तथा उनका दूसरा सिरा बैटरी या सेल के माइनस सिरे से जुड़ा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि वो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़े गए होंगे। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने तीनों प्रतिरोधकों से एक 20 वोल्ट का सेल लगाया हुआ है। ओके बच्चों, तीनों प्रतिरोधकों से मैंने 20 वोल्ट का यहाँ पर सेल जोड़ा है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, आपको चाहे बैटरी हो या सेल हो, चाहे बैटरी हो या सेल हो, हमेशा परिपथ में बैटरी या सेल के धन सिरे से करंट आई को निकाला जाता है। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, चाहे बैटरी हो या सेल हो, हमेशा बैटरी या सेल के धन सिरे से, पॉजिटिव टर्मिनल से, धन सिरे अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट आई यानी विद्युत धारा आई को निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये 20 वोल्ट का सेल मैंने लगाया हुआ है तीनों प्रतिरोधकों से। तो यहाँ से 20 वोल्ट के सेल से धन सिरे से आई करंट, धन सिरे से आई करंट निकल करके, आई विद्युत धारा निकल करके यहाँ पर जैसे ही ज्वाइंट पर पहुँचता है ये 3 भागों में बट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आई के जाने का, विद्युत धारा के जाने का 3 रास्ता है। ओके बच्चों, ये धन सिरे से जो करंट आई निकल रहा है यहाँ पर जैसे ही इस ज्वाइंट पर पहुँचता है तो आई के जाने का 3 रास्ता हो गया। तो ये 3 भागों में I1, I2, I3 में आई बट जाता है। ओके बच्चों, तो I1 जो है पहले प्रतिरोधक से होकर के, I2 दूसरे प्रतिरोधक से होकर के, I3 तीसरे प्रतिरोधक से होकर के, इस तरीके से यहाँ पुनः इस ज्वाइंट पर पहुंच जाता है। I1, I2, I3 पुनः यहाँ पर पहुंच जाता है। तो तीनों मिलकर के पुनः I बन जाता है, क्योंकि I जो है 3 भागों में बट गया और तीनों आपस में पुनः मिल जाएंगे, तीनों जुड़ करके I ही बन जाएगा। ओके बच्चों, तो आप एक महत्वपूर्ण बात और आप ध्यान दीजिए, बैटरी या सेल के धन सिरे से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट आई जो है माइनस सिरे पर प्रवेश करना चाहिए। ओके बच्चों, बैटरी या सेल के धन सिरे से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट बैटरी या सेल के माइनस सिरे पर प्रवेश करना चाहिए। ओके बच्चों, तो अब आप समझ गए प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पर ध्यान से दीजिए। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन जब किया जाता है तो मुख्य बातें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर समान होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर समान होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान अलग अलग होता है। ओके बच्चों, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान अलग अलग होता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा गया होता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर तो समान होता है लेकिन विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। जैसे यहाँ I1, I2, I3 दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, धाराओं का योग बैटरी या सेल से दी जाने वाली धारा के बराबर होता है। धाराओं का योग बैटरी या सेल से दी जाने वाली धारा के बराबर होता है। इसका मतलब बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 20 वोल्ट का सेल लगाया गया है, इस 20 वोल्ट के सेल से धारा I निकल रहा है। I जो है
तीन भागों में बट जा रहा, I1 I2 I3, जब तीनों को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही मैंने लिखा है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I करंट जो है तीन भागों में बट जा रहा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो I के बराबर ही हो जाएगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, I जो है टोटल करंट है, बैटरी या सेल से जाने वाली कुल धारा। I क्या है बच्चों, इस सेल से जाने वाली कुल धारा है। तो I ये हो गया। तो I बराबर ओम के नियम से V बटे R होता, I बराबर ओम के नियम से V बटे R। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, I कुल धारा है, तो एक कुल विभव बटे प्रतिरोध, कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब बच्चों तुल्य प्रतिरोध होता है। ओके बच्चों, कुल प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध। ओके, तीनों के बराबर अकेला यदि इसको लगा दिया जाएगा तो ये अकेले काम करेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, I कुल धारा है, बैटरी या सेल से जाने वाली कुल धारा है। ये आप बच्चों याद रखिए, सेल का प्रतीक है, सेल की जगह बैटरी भी आप लगा सकते हैं। ओके बच्चों, तो I कुल धारा है, तो कुल धारा बराबर कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध। अब I1 का मान V बटे R1 प्लस I2 का मान V बटे R2 प्लस I3 का मान V बटे R3, क्योंकि तीनों प्रतिरोधक का विभवांतर बराबर है। तीनों प्रतिरोधक का विभवांतर क्या है, बराबर है। ओके बच्चों, विभवांतर का मान क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब V कॉमन कर लेंगे, तीनों में से V कॉमन हो जाएगा, तो इस V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तीनों V में से V को कॉमन करेंगे तो V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ओके बच्चों, तो आप समांतर क्रम संयोजन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बातें आप सीख पाए। पहली बात, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। ओके बच्चों, अगली महत्वपूर्ण बात, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला, तुल्य प्रतिरोध का मान 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी उनके व्युत्क्रम का योग कर दिया जाता है। प्रतिरोधकों के प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दीजिए, फिर उनको जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, अब अगली महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक से कम होता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक से कम होता है। तो बच्चों याद रखिए, जो ये तुल्य प्रतिरोध R का मान है, इन तीनों के मान से हमेशा कम ही आता है। ओके बच्चों, चाहे जितने प्रतिरोध का रहे, बच्चों अब पांचवी महत्वपूर्ण बात को आप ध्यान दीजिए, समान प्रतिरोध R डैश वाले N प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध R डैश बटे N होता है। बच्चों, समान प्रतिरोध R डैश वाले N प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध R डैश बटे N होता है। अर्थात जैसे आप समझिए 10 ओम के 5 प्रतिरोधक हैं, 10 ओम के 5 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनके तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा R डैश बटे N, यानी जो संख्या है आप क्या कर दीजिएगा, आप भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ओके बच्चों, आप समझिए 5 प्रतिरोधक है और प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 10 ओम है। ओके बच्चों, 5 प्रतिरोधक है और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला जो होता है R डैश बटे N, यानी संख्या से भाग दे देते हैं। 10 ओम समान प्रतिरोध है और संख्या 5 है, तो आप 5 से भाग दे दीजिए 2 ओम, तो 2 ओम आपका क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया। ओके बच्चों, तो आप ये डायरेक्ट आप याद रखिए, जब प्रतिरोध का मान समान रहे तो जितने प्रतिरोधक हैं प्रतिरोधक की संख्या से भाग दे देंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 2 ओम जो है तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, जैसा कि मैंने आपको बताया समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान अलग अलग होता है। तो I1 I2 I3, पहले से I1 जा रहा है, दूसरे से I2 और तीसरे से I3। तो I1 का मान V बटे R1, V याद रखिए ये टोटल वोल्टेज है, बैटरी या सेल से जो करंट जहां से निकलेगा, V वोल्ट का सेल लगाया गया है, तो ये V वोल्ट ही यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो पहला
पहला करंट I1, पहले से जाने वाले करंट I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। ओके बच्चों, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान इस तरह से निकाला जाता है। V आप याद रखिए, V टोटल वोल्टेज है जो सेल या बैटरी से निकलने वाली, जहां से तो बच्चों छठवीं महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान अलग अलग होता है। पहले प्रतिरोधक से I1, दूसरे से I2, तीसरे से I3 धारा जा रहा है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। I1 बराबर V बटे R1, यहाँ पर V ध्यान दीजिए, V टोटल वोल्टेज है। बैटरी या सेल का जो वोल्टेज दिया रहेगा, विभव दिया रहेगा, वही V आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ओके बच्चों, तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। तो I का मान निकालना प्रत्येक प्रतिरोधक से बहुत ही आसान है। V को याद रखिए, V टोटल वोल्टेज या सेल या बैटरी का जो वोल्टेज दिया रहेगा। अब आगे ध्यान दीजिए, I बराबर V बटे R, ओम के नियम से फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, I बराबर V बटे R होता है। यहाँ पर आप जानते हैं समांतर क्रम में V का मान क्या होता है, समान होता है। V क्या है, समान है, कांस्टेंट है। तो V जो है समान हो गया, नियत हो गया। तो I और R, धारा और R में उल्टा रिलेशन हो गया। प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। ओके बच्चों, I बराबर V बटे R, ओम के नियम से V जो है समांतर क्रम में क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो I और R में क्या हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया। R ज्यादा तो I कम, यानी जिसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा उसमें कम करंट जाएगी, और जिसका प्रतिरोध कम रहेगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ से आगे ध्यान दीजिए, I1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 भी लिखा जा सकता है। समांतर क्रम में I1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1, क्योंकि I और R का उल्टा रिलेशन है। I और R का उल्टा रिलेशन है, तो इधर 1/2 है तो इधर 2/1। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, यह ऊष्मा, किसी भी विद्युत उपकरण में जब करंट का सप्लाई करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा और उसके प्रतिरोध, विद्युत उपकरण में उत्पन्न ऊष्मा, उसके प्रतिरोध में संबंध, वो भी उल्टा रिलेशन होता है। क्योंकि वोल्टेज तो समान हो गया, टाइम को भी समान मान लीजिए। वोल्टेज और टाइम को यदि आप समान मान लेंगे तो ये जो R में क्या हो गया, उत्पन्न ऊष्मा और उसके प्रतिरोध में रिलेशन, उल्टा रिलेशन। तो यानी जिसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा उसमें कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जिसका प्रतिरोध कम रहेगा उसमें ज्यादा उत्पन्न होगी। ओके बच्चों, जिस उपकरण का प्रतिरोध ज्यादा उसमें ऊष्मा कम उत्पन्न होगा समांतर क्रम में। ये सारा नियम समांतर क्रम के लिए है। ओके बच्चों, और यदि जिसका कम प्रतिरोध रहेगा उसमें ज्यादा, और ज्यादा वाले में कम हो जाएगा ऊष्मा। ओके बच्चों, यहाँ से H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1 याद रखिए। H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1, क्योंकि H और R में उल्टा रिलेशन है, इधर 1/2 है, इधर 2/1 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इतनी महत्वपूर्ण बातें आप समांतर क्रम में आप याद रखिए। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान दीजिए, समांतर क्रम संयोजन में यदि दो प्रतिरोध हैं, समझ पा रहे हैं आप बच्चों, यदि दो प्रतिरोध है, एक R1 है और एक R2 है, R1 और R2, इनको यदि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध का मान डायरेक्ट आप याद कर लीजिए बच्चों। R बराबर हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, ये 3। तो आप एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, समांतर क्रम संयोजन से संबंधित यदि दो प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1 और R2 है, जिनका प्रतिरोध R1 R2 है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है आप डायरेक्ट याद रखिए, R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ओके बच्चों, आप ये महत्वपूर्ण फार्मूला आप याद रखिए। दो के लिए दो प्रतिरोधक है, पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे का प्रतिरोध R2 है, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ओके बच्चों, आप समझ पाए, दो प्रतिरोधक है, पहले का प्रतिरोध R1 है और दूसरे का प्रतिरोध R2 है, यदि उनको समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध का डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए,
R1 R2 बटे R1 प्लस R2। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे आप समझिए 3 ओम और 5 ओम के 3 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक हैं। इनको यदि समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। तो इस फार्मूले में ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है, अंश में दोनों का गुणा है और नीचे दोनों को जोड़ दिया गया है। तो आपका तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 5 8। ओके बच्चों, तो 15 बटे 8 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, यदि दो प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अंश में दोनों का गुणा करके लिख दीजिए 3 पचे 15 और हर में जोड़ दीजिए 3 5 8। यही तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा डायरेक्ट। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए।